Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to start with a new topic, the name as a rib cage, ribs या पसलियां जिसको बोला जाता है। मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कुछ टॉपिक को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जिसमें है स्कल और वर्टिबल कॉलम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारी रिब्स और स्टर्नम, जिसको कहते हैं सीने की हड्डी। इस तरह से हमारा एक्सेल स्केलेटन कंप्लीट हो जाएगा। मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें एक्सेल स्केलेटन के 4 पार्ट्स गिवन है, जिसमें स्कल है, वर्टिबल कॉलम है, रिब्स है और स्टर्नम है। आप उस प्लेलिस्ट को प्ले करके अपने एक्सेल स्केलेटन के बारे में कंप्लीट नॉलेज ले सकते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिब्स क्या होती हैं, इनके नंबर्स कितने होते हैं, फ्लोटिंग रिब्स किसे कहते हैं, फ्री रिब्स किसे कहते हैं और रिब्स की प्रेजेंस कहाँ पे है, रिब्स का क्या रोल है और स्टर्नम किसे कहते हैं। इन सब चीजों में को हम डिस्कस करेंगे। रिब्स का पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिब केज होता क्या है, रिब्स किसे कहते हैं। तो बेटा आपकी कंप्लीट जो रिब्स है उनका नंबर कितना होता है, 12 पेयर्स, नॉट ओनली 12, 12 पेयर का मतलब होता है कि 12 आपके राइट साइड पे है और 12 जो है आपके लेफ्ट साइड पे होती हैं। तो राइट और लेफ्ट को मिला के हमारे पास टोटल 24 रिब्स होती हैं। 12 पेयर की बात करें तो दे आर आर्टिकुलेट विद योर थोरेसिक वर्टिब्रा। वर्टिबल कॉलम को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वर्टिबल कॉलम के आपके पास कितने पार्ट्स होते हैं, 4, जिसमें देखा जाए तो पहला सर्विकल था, दूसरा थोरेसिस, देन लंबर एंड पेल्विस। तो सेकंड पार्ट है जिसे हम थोरेसिस रीजन कहते हैं। थोरेसिस का काम क्या होता है, हमारे वर्टिबल कॉलम में हमारी रिब्स को अटैच करने का काम है। दे बेसिकली प्रोवाइड द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ योर रिब्स। रिब्स का यहाँ पे फंक्शन डिस्कस करें तो ये बेसिकली हमारी चेस्ट कैविटी को सपोर्ट करती है। हमारे बहुत सारे ऐसे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रिब केज बेसिकली आपके हार्ट को सेव करता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रिब्स का एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू देखते जाएं कि रिब केज सामने से कैसे नजर आता है, और हमारे जो बेटा जो सामने का एरिया होता है ना, जो हमारा जैसे फेस इस तरफ होता है, उसको हम एंटीरियर व्यू कहते हैं। और जो बैक साइड होती है, जहाँ पे हमारी कमर आती है, उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर व्यू। और जो हमारी साइड होती है उसको हम बोलते हैं लेटरल व्यू। तो हम आज रिब का एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू देखेंगे। लाइक हम अगर फ्रंट से देखें तो हमारी रिब्स किस तरह की नजर आएंगी स्केलेटन में, और अगर हम इसको बैक साइड पे देखें तो हमारी रिब्स वर्टिबल कॉलम के साथ अटैच होती हैं, तो वो हमें किस तरह से नजर आएंगी। सो एंटीरियरली अगर हम देखें तो रिब्स की जो अटैचमेंट है हमारे स्टर्नम के साथ वो बहुत डिफरेंट है, वेरी कर रही है हर रिब। हमारे पास टोटल कितनी रिब्स का पेयर है, 12। तो 12 की 12 अपने डिफरेंट वे में अटैच, लाइक 1 to 7 रिब्स जो है इनकी अटैचमेंट का पैटर्न बहुत डिफरेंट है। दे आर डायरेक्टली अटैच विद योर स्टर्नम। स्टर्नम किसे कहते हैं, सीने की हड्डी को। जो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे, तो यहाँ पे वो क्लियर हो रहा है। सो यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि हमारी रिब्स जो है हमारी स्टर्नम के साथ डायरेक्टली आपको अटैच नजर आ रही है, लाइक ये डायरेक्टली अटैच है। इधर से दूसरी रिब जो है वो भी लेफ्ट रिब, राइट रिब आपको डायरेक्टली अटैच। सो 1 to 7 तक अगर हम देखें ये रिब्स को, तो ये डायरेक्टली हमारी स्टर्नम के साथ इस जगह पे अटैच में नजर आ रही होती है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स। So 1 to 7 ribs are true ribs. They are known as a true ribs, and remaining 8, 9 and 10. These ribs are not directly attached with your sternum. ये जो ribs होती हैं आपकी sternum सीने की हड्डी के साथ directly attach नहीं होती हैं, बल्कि ये attached होने के लिए अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको 8, 9 और 10 ये रिब नजर आ रही हैं। तो ये यहाँ पे डायरेक्टली आपकी स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है, बल्कि ये कहाँ से अटैच हो रही है, ये इस तरह से कोस्टल आर्च के साथ अटैच हो रही है, जो उसके ऊपर 7 रिब है ना, उसके साथ ही वो मर्ज हो जाती है। क्लियर हो रहा है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तक रिब्स ऐसी हैं जो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच है। 8, 9 और 10 ये स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होती हैं, बल्कि जो 7 रिब है उसी के साथ जो कोस्टल आर्च है उसके साथ वो मर्ज होके अटैच हो रही हैं। क्योंकि ये मर्ज होके अटैच हो रही हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली अटैच नहीं हो रही हैं, तो इनको हम फॉल्स रिब्स भी बोलते हैं। 1 to 7 को हम ट्रू रिब्स बोलते हैं, 8, 9 और 10 को हम फॉल्स रिब भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट अगर 11 और 12 की बात करें तो ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे हमें फैक्टर नजर आता है कि 11 और 12 जो है वो ना तो डायरेक्टली ना वो इनडायरेक्टली, बल्कि वो स्टर्नम के साथ अटैच ही नहीं होती हैं। जब वो अटैच नहीं होती हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोट करने वाली, जो आपकी एब्डोमिनल चेस्ट कैविटी के अंदर जस्ट फ्लोट कर रही हैं, तो इनको हम फ्लोटिंग रिब्स भी बोलते हैं। और एक और नाम लिया जाता है इसके लिए, फ्री रिब्स। तो आप इन्हें फ्री रिब्स भी बोल सकते हो और फ्लोटिंग रिब्स भी बोल सकते हो। जो स्क्रीन के ऊपर आपको पिक्चर नजर आ रही है, इसमें जितना भी ब्लू पार्ट है वो आपकी रिब्स है, जितना भी येलो एरिया है इसको हम कोस्टल कार्टिलेज भी बोलते हैं, और उसके बाद ग्रीन कलर का जो पार्ट है इसको हम स्टर्नम कहते हैं। तो स्टर्नम सीने की हड्डी है,
कोस्टल कार्टिलेज एक ऐसी कार्टिलेज है जो बेसिकली आपकी स्टर्नम को और आपकी रिब्स को कनेक्ट करने का काम कर रही है, कनेक्शन करने का काम कर रही है। और स्टर्नम जो है वो बेसिकली आपकी चेस्ट बोन है, जिसको हम सीने की हड्डी कहते हैं। तो ये था आपकी रिब्स का एंटीरियर व्यू। इसको हम और ज्यादा क्लियर करते हैं एनिमेशन में जाके। तो स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है आपको, ये है स्टर्नम, जिसको येलो कलर दिया हुआ है। उसके अलावा जो आपको ये कनेक्शन नजर आ रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, कॉस्टल कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? कॉस्टल कार्टिलेज। एंड येलो पार्ट जो है, ये सारी हमारी क्या है, रिब्स है। सो रिब्स की जो अटैचमेंट है, आप देख सकते हैं कि हमारी स्टर्नम के साथ किस तरह से। तो आपको यहाँ पे रिब नंबर 1, रिब नंबर 2, रिब नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 तक रिब नजर आ रही है जो डायरेक्टली अटैच है। उसके बाद आपको नीचे वाली जो रिब्स हैं यहाँ पे, 7 के बाद है 8 है और 9 है और 10 है। ये सब डायरेक्टली इस कोस्टल आर्च के साथ अटैच होके आ रही है। लाइक वो डायरेक्टली अटैच नहीं हो रही है, इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ द 7th रिब के साथ वो मर्ज होके ऊपर आ रही है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स बोलेंगे। और ऊपर वाली 1 to 7 क्या है, हमारे पास ट्रू रिब्स है। रिब्स हमारी किस तरह से स्टर्नम के साथ अटैच हैं, और बैक साइड से अगर हम देखें तो ये हमारी वर्टिबल कॉलम के साथ अटैच होती है। वर्टिबल कॉलम हमारा पोस्टीरियर व्यू बना रहा है, उसके साथ जो अटैचमेंट है। और जो आपकी स्टर्नम के साथ सीने की हड्डी के साथ अटैच हो रहा है, वो सारा क्या है, हमारा एंटीरियर व्यू है। तो ये रिब्स जो आपको नजर आ रही है यहाँ पे, जिसको मैंने फ्लोटिंग रिब्स कहा है, जिसको अगर आप देखें तो वो अटैच नहीं हो रही है। सो फ्लोटिंग रिब्स जो है वो इस तरह से आपको नजर आ रहा है कि वर्टिबल कॉलम से जो रिब निकल रही है यहाँ पे, दीज रिब्स आर नोन एज अ फ्लोटिंग रिब्स। वो आगे फ्रंट पे जाके हमारी स्टर्नम के साथ अटैच नहीं हो रही, वो फ्रीली फ्लोट कर रही है। इन्हें फ्री रिब्स भी बोलते हैं या इनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, बिकॉज अगर आप इनको देखें, आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा है कि वो बिल्कुल भी अटैच नहीं है हमारी स्टर्नम के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास रिब नंबर 11 एंड रिब नंबर 12 आर नॉट कनेक्ट विद योर sternum. They are not directly or indirectly connect with your sternum. They are freely floating in your chest cavity. So after the anterior view, we are going toward the posterior view of your ribs, and all the 12 ribs are get attached with your thoracic vertebra, thoracic region of your vertebral column. So आपको यहाँ पे clearly नजर आ रहा है कि रिब्स किस तरह से अटैच हो रही हैं आपके वर्टिबल कॉलम के साथ। इसे कहते हैं इंसर्शन पॉइंट। अगर आपको नजर आ रहा है, इंसर्शन का मतलब होता है जहां पे रिब आपके वर्टिबल कॉलम के साथ जुड़ती है, जहां अटैच होती है, इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, इंसर्शन पॉइंट। बाकी आपके रिब्स हैं और नीचे जो 2 रिब्स हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। अक्सर इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है कि व्हाट आर द फ्लोटिंग रिब्स, व्हाई दे आर कॉल्ड सो, इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स क्यों कहते हैं। तो आपने सिंपली बता दें कि दीज रिब्स आर नॉट अटैच विद आर स्टर्नम। स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती हैं, ना डायरेक्टली और ना इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब क्या है कि वो डायरेक्टली आपकी कोस्टल कार्टिलेज के साथ अटैच होके आपके स्टर्नम के साथ अटैच है, या फिर वो बाकी रिब्स की कोस्टल कार्टिलेज के साथ मर्ज होके अटैच हो रही है। तो वो इनडायरेक्टली अटैचमेंट होगी ना, वो डायरेक्टली तो नहीं अटैच हो रही। तो सो यहाँ पे हम रिब्स का इंटीरियर और लेटरल व्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो हमें बहुत क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा है कि रिब्स के यहाँ इस पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, बेसिकली यहाँ तक स्टर्नम है। और स्टर्नम के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, जिसको हम स्टर्नम नॉच भी बोलते हैं। ये अपर पार्ट है जो स्टर्नम का, इसको हम नॉच कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मेनोब्रियम है एंड कोस्टल कार्टिलेज, ये वाले पार्ट कोस्टल कार्टिलेज है सारे के सारे। और ये स्टर्नम की बॉडी है, इस पार्ट से लेकर यहाँ तक हम स्टर्नम की बॉडी कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो पॉइंट नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं जीफॉइड प्रोसेस। क्या बोलेंगे, ये पार्ट इज नोन एज जीफॉइड प्रोसेस। जो नीचे कोना स्टर्नम का होता है, जीफॉइड कहते हैं। सो अगर फ्रंट से अगर इंटीरियर व्यू से देखें तो हमें यहाँ पे कंप्लीट 12 पेयर ऑफ रिब्स क्लियरली नजर आ रहे हैं। और लास्ट पे जो रिब्स हैं, इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कह रहे हैं। अगर हम 1 to 7 जो आपको नजर आ रही है, सारी ट्रू रिब्स है। और उसके बाद 2 रिब्स के दरमियान में जो स्पेस होती है, ये 2 रिब्स है ना, इनके सेंटर में जो आपको स्पेस नजर आ रही है, इन्हें क्या बोलेंगे, इंटरकोस्टल स्पेस। इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है आपको कि व्हाट इज इंटरकोस्टल स्पेस। द स्पेस दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द 2 रिब्स इज नोन एज इंटरकोस्टल स्पेस। तो ट्रू रिब्स के बाद आपकी 8 to 10 क्या है, आपकी फॉल्स रिब्स है। एंड द लास्ट वन आपकी 11 and 12 रिब को क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स, बिकॉज दे आर नॉट अटैच विद योर स्टर्नम। सीने की हड्डी के साथ वो अटैच नहीं होती है, इसलिए वो फ्रीली फ्लोट करती हैं। इस वजह से हम इन्हें क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग रिब्स। क्लियर।